रुको रुको, कहाँ स्क्रॉल कर रहे हो? पहले एक सवाल का जवाब तो देते जाओ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का दावा किया और 400 पार नहीं हुआ, तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के जो सम्राट थे वो नंगे हो गए? क्या लगता है आपको? बताओ ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। बहरहाल ये जो शब्द है ये मेरे नहीं है, ये साउथ एक्टर प्रकाश राज के हैं। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर, यानी जो कि अब एक्स है, उस पर एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें लिखा कि देश का जो सम्राट है वो नंगा हो चुका है। 400 पार का जो उसने दावा किया था वो भी टूट चुका है। 400 पार तो हुआ नहीं, उल्टा उसका पोल पट्टी खुल गया। उसका जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया। आपको बता दें कि साउथ एक्टर प्रकाश राज पहले से भी अपने विवादित बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। वो कुछ ना कुछ समय समय पर ऐसा बोलते रहते हैं जिसके कारण वो काफ़ी ट्रोल भी होते हैं और काफ़ी उनको सुनना भी पड़ता है। जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए, उसके बाद ही इस तरीके से उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। उसमें लिखा कि देश का प्रधानमंत्री, देश का जो सम्राट है वो नंगा हो चुका है और वो अब बैसाखी के सहारे 2024 में अपनी सरकार चलाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और अगर 400 पार नहीं हुआ, 240 पर ही बीजेपी रुक गई, तो क्या आखिर नरेंद्र मोदी का सपना टूट गया या उसका घमंड टूट गया? बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से आप नहीं कह सकते हैं किसी को, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ पर सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। आप यहाँ पर मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से किसी को नहीं कह सकते हैं। ऐसे में सुमंगल सुमन की एक लाइनें हमें याद आ रही हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। देश में लगातार 2 सेमेस्टर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। देश में उनके खिलाफ कुछ वर्ग में एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन आप ऐसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं कह सकते हैं कि देश का सम्राट नंगा हो गया। बहरहाल ये एक्टर प्रकाश राज के विचार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको क्या लगता है कि अगर 2024 में बीजेपी की 400 सीटें नहीं आई या पूरे गठबंधन की 400 सीटें नहीं आई, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था वो चूर चूर हो गया? अगर इसके उलट दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष का कहना है कि अब की बार अगर 400 पार हो जाता तो देश का संविधान खतरे में आ जाता, डिक्टेटरशिप आ जाती, बहुत सारी चीजें तमाम लोग कह रहे थे, तमाम पार्टियां कह रही थी। अब बात अगर इंडिया अलायंस की जाए तो इंडिया अलायंस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि देश मजबूत हो रहा है, देश में लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कह रहे हैं। ऐसे में प्रकाश राज ने भी ये कहा है। तो क्या लोकतांत्रिक तरीके से आप कुछ भी कह सकते हैं किसी को? बहरहाल एक्टर प्रकाश राज के वक्तव्य को हम आप पर छोड़ते हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और आखिर आप भी अब कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर बीजेपी का 400 पार नहीं हुआ तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया, या इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि उनका जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। आपको क्या लगता है और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।